शब्दों की खुशबू, विचारों की रोशनी और साहित्य की जीवंत परंपरा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज ज्ञान और अभिव्यक्ति का महाकुंभ लगा है। पुरखौती मुक्तांगन परिसर में आयोजित रायपुर साहित्य उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां देश भर के साहित्यकार, लेखक और विचारक एक मंच पर संवाद, संवेदना और सृजन की नई इबारत लिखते नजर आए। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने दीप प्रज्वलन किया। दीप की लौ के साथ ही रायपुर साहित्योत्सव ने औपचारिक शुरुआत ली, जहां ज्ञान, साहित्य और विचारों के संगम का संदेश पूरे परिसर में फैलता नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने साहित्य की ताकत को रेखांकित करते हुए कहा कि साहित्य में इंसान के मन और मस्तिष्क को बदलने की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि शब्द विचार बनते हैं, विचार चेतना, और वही चेतना समाज को नई दिशा देती है। देश के जो सबसे पिछड़े कुछ 1000 अंतिम गांव होंगे, उनमें से वो गांव रहा। गंगा और घाघरा के बीच टापू जैसा 6 महीने हम पानी में रहा करते थे। पर हमारी चेतना को, एक ऐसी पिछड़ी जगह से आने वाले व्यक्ति को साहित्य ने ही वो ताकत, ऊर्जा और दृष्टि और क्षमता दी कि मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बात कर पा रहा हूं। बहुत बाद में पढ़ा, लॉर्ड बायरन का कहा कि ए ड्रॉप ऑफ इंक में मेक ए मिलियन थिंग। स्याही की एक बूंद लाखों करोड़ों को सोचने और विचार करने पर विवश करती है, और साहित्य ही वो चीज है, राजनीति नहीं। राजनीति से आगे साहित्य, जो इंसान के मन और मस्तिष्क दोनों को बदलता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये रायपुर साहित्य उत्सव मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न सिर्फ साहित्य को नई ऊर्जा देते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ को भी राष्ट्रीय स्तर पर एक नई सांस्कृतिक पहचान मिलती है। जब अमृतकाल में गणतंत्र की बात आती है तो हमें हमारे साहित्यकार भी याद आते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इमरजेंसी का भी विरोध किया था। उस दौर में दुष्यंत कुमार ने लिखा, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। यह बात उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के लिए लिखी थी। उनके गज़ल इमरजेंसी के विरोध के प्रतीक बन गए थे। यह कविता की ताकत है। कविता अन्याय का प्रतिरोध हमेशा करना सिखाती है। आज जिस तरह से अनेक साहित्य प्रेमी रायपुर साहित्य उत्सव के सुंदर आयोजन में जुटे हैं, जिनमें युवा पीढ़ी के लोग भी काफ़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, तब महसूस होता है कि प्रदेश में साहित्य का वातावरण कितना उजला है। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने साहित्य की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साहित्य समाज का आईना है। उन्होंने कहा कि शब्दों के माध्यम से समाज की सच्चाई, संवेदना और समय की चेतना सामने आती है। ये जो आयोजन है, यह मात्र 3 दिन का हम नहीं मान सकते। इसके पीछे 3 माह का अथक परिश्रम है, और इसके पीछे एक कल्पना है कि हम पिछली पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के साथ, साहित्य के साथ कैसे जोड़े। तो इस जो आयोजन है, इसका प्रभाव आने वाले समय भी हमको छत्तीसगढ़ में, रायपुर में देखने को मिलेगा। शब्दों के इस उत्सव में विचारों की गूंज और संवेदनाओं की सरगर्मी साफ महसूस की जा सकती है। रायपुर साहित्य उत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और चेतना के संवाद का मंच बनकर उभर रहा है। साहित्यकारों के विचार, वक्ताओं के संदेश और पाठकों की सहभागिता ने ये साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ अब साहित्य के मानचित्र पर और मजबूती से अपनी पहचान दर्ज करा रहा है। आने वाले दिनों में यह उत्सव नए विचार, नई सोच और नई दिशा देने का काम करेगा।